Dear students, lesson number 4 Harold R. Hornbill. Chapter I have already explained. Book exercises भी upload हो चुकी हैं. ये वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड थिंक एंड आंसर की. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. बी एक्सरसाइज से आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. बुक में गिवन है पेज 46 पर. फर्स्ट है, वन आफ्टरनून ही वॉज अवेकन फ्रॉम हिज siesta by a loud thumping on the wall. A sound quite different from that made by his parents. ठीक है, इसका ए पार्ट डिस्कस करेंगे. Who was awakened? कौन जग गया था? Harold was awakened. Awakened होता है नींद में से जग जाना. बी है यहाँ पर, where was he taking his siesta? Siesta होती है दिन वाली नींद, छोटा सा झपकी. तो he was taking his siesta in the enclosure built by his father. यहाँ पे आप नेस्ट भी लिख सकते हो, कहीं आपकी मैम एनक्लोजर कट कर दे तो नेस्ट मेंशन कर देना. ठीक है. सी क्वेश्चन पूछता है, हु हैड डिस्टर्ब्ड हिम? आखिर इसकी नींद को तोड़ा किसने? अ सिवेट कैट हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन फ्रॉम हिज siesta. ठीक है. सेकंड है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम. ग्रैंडफादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज ऑफ हिज पेरेंट्स. ए पूछा है इससे हमसे, व्हाई डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर टेक ऑन द ड्यूटीज ऑफ हैरोल्ड्स पेरेंट्स? आखिर वो उसके पेरेंट्स की ड्यूटीज क्यों निभाने लगे थे? बहुत ही ईजी और सिंपल आंसर है. Harold was still young. अभी भी वो छोटा बच्चा था. When the narrator and his grandfather found him. जब वो नरेटर और ग्रैंडफादर को मिला था वो छोटा ही था. Also Harold had been injured when he tumbled out of the tree hollow. Then the narrator and his grandfather took on the duties of Harold's parents so that Harold could survive and grow strong. Harold की स्पेलिंग ठीक कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि वो Harold को चोट भी लग चुकी थी जब वो अपने ट्री के हॉलो में से गिरा था. तो नरेटर और उसके ग्रैंडफादर ने ड्यूटी ले ली थी Harold के पेरेंट्स की, जिससे कि वो Harold को बचा सके और उसको स्ट्रॉन्ग बना सके. ठीक है. बी क्वेश्चन में इसने पूछा है, व्हाट वर द ड्यूटीज़? आखिर क्या ड्यूटीज़ थी वो? द ड्यूटीज़ वर टू प्रोवाइड Harold, ये Harold में एक यहाँ पे मिसिंग है, Harold विद शेल्टर एंड फूड, उसे खाना और सहारा देना, शरण देना. सी क्वेश्चन पूछा है, डिड हैरोल्ड एक्सेप्ट दैम एज हिज पेरेंट? वो तो उसे अपना बच्चा बनाने के लिए तैयार थे, ग्रैंडफादर और हमारे नरेटर, बट क्या हैरोल्ड भी उन्हें एक्सेप्ट कर रहा था? फर्स्ट तो हैरोल्ड थोड़ा नर्वस था. हैरोल्ड वॉज नर्वस अराउंड दैम एट द बिगनिंग बट सून गॉट यूज टू दैम एंड एक्सेप्टेड दैम एज हिज पेरेंट्स. धीरे धीरे उसने भी उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह अपना लिया था. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. थर्ड पूछा है हमसे, ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस. हु वॉज विलिंग टू शेयर हिज फूड विद whom? हैरोल्ड वॉज विलिंग टू शेयर हिज फूड विद द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर. दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी. अब एक दूसरे की चोंच से चोंच मिलाकर खाना भी खाते थे. ग्रैंडफादर के मुंह में और ऑथर के मुंह में वो अपनी चोंच से खाना डालने लगा था. वॉट फूड डिड ही शेयर विद द नरेटर? क्या ऑफर करता था वो? हैरोल्ड ऑफर्ड द नरेटर बीटल्स एंड अदर इंसेक्ट्स. जो चीचड़े और कीड़े मकोड़े वो खाता था, वो उसकी चोंच वो ऑथर को भी खिलाना चाहता था, लेकिन ऑथर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना तो शेयर कर लेता था, लेकिन ऐसे कोई किसी का पक्षियों का फूड थोड़ी खाने लग जाता है. ठीक है. सी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फूड डिड ही लाइक? हैरोल्ड को खाने में क्या क्या पसंद था? हैरोल्ड लाइक फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ग्रीन लीव्स, डेट्स एंड राइस बॉल्स. ये सब उसे खाने में बहुत पसंद था. फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ही वुड समन मी with raucous barks and vigorous bangs of his bill on the woodwork of the kitchen window. याद है आपको ये इंसिडेंट जब मैंने बुक एक्सप्लेन करी थी, समझाया था? Who is being referred to as he in these lines? he कौन है, कौन करता था ये सब? तो आंसर आता है हमारे पास, Harold is being referred to as he in the above lines. above lines में he Harold के लिए यूज़ हुआ है. B है, whom did he summon with raucous barks? Harold summoned the narrator with raucous barks. What was the reason of his urgent summons? क्यों वो इतनी शोर मचाने लगता था या चिल्लाने लगता था? Any delay at meal times, खाने में देरी हो जाए, was the reason for his urgent summons. यही कारण था उसके urgent summons का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 50 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है हमारा. His chuckle would change to an eerie whistle. When did Harold chuckle? वो चकल कब करता था? Harold chuckled an hour before it began to rain. बारिश से करीबन 1 घंटा पहले वो अपनी चकलिंग स्टार्ट कर देता था.
When did his chuckle change to whistle? उसकी चक्ल whistle कब बन जाती थी? Harold's chuckle changed to a whistle when storm clouds gathered and wind blew strong. जब काफ़ी गहरे बादल छाए जाया करते थे और हवा चलने लगती थी तेज़ तेज़ और पूरा उसे अंदाज़ा हो जाता था कि बारिश की बूंदें पड़ने वाली हैं, तो हैरोल्ड जी हमारे चकलिंग शुरू कर देते थे. ठीक है. What was the reason of his urgent summons? वो क्यों समन करने लगता था? हैरोल्ड्स विसल इंडिकेटेड एक्साइटमेंट. उसकी जो विसल होती थी वो एक्साइटमेंट शो करती थी कि वो कितना एक्साइटेड है, बिकॉज इट्स अबाउट टू रेन एंड ही रियली लव्ड रेन. ठीक है. तो ये हो गए हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पूरे के पूरे विद ऑल द वैलिड आंसर्स. आपकी मैम कभी भी उसे रॉन्ग नहीं करेंगी. सी पर चलते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमें गिवन है, हम वो डिस्कस करेंगे अब. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग. डिस्क्राइब हैरोल्ड्स पेरेंट्स. हैरोल्ड्स के पेरेंट्स यानी कि जो हॉर्नबिल्स हैं उन्हें डिस्क्राइब करना है यहाँ पर. जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा, हैरोल्ड की मदर थी बहुत अच्छी हॉर्नबिल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हैरोल्ड्स मदर लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स वॉज द मोस्ट केयरफुल ऑफ वाइफ्स. अपने हस्बैंड की अच्छी वाइफ थी. हिज फादर वॉज द मोस्ट ईजी गोइंग ऑफ हस्बैंड्स. हस्बैंड्स में जैसे हस्बैंड्स का नेचर होता है उनसे काफ़ी मिलता जुलता, उसके फादर का नेचर भी बहुत ही अच्छा था. When the mother hornbill was going to lay the egg, अब जब मदर हॉर्नबिल अंडा देने जा रही थी तो उसके फादर ने enclose the mother hornbill into a hole with mud sticks and earth to protect her. उसके फादर ने बहुत ही केयरिंग हस्बैंड का रोल निभाते हुए अपनी वाइफ को एक एनक्लोजर में, एक हॉलो में बंद कर दिया था यूजिंग मड, स्टिक्स एंड अर्थ टू प्रोटेक्ट हर, जिससे कि वो बची रहे क्योंकि ठंड भी बहुत थी ना. दिस शोज दैट बोथ द पेरेंट्स वर वेरी केयरिंग. ये दिखाता है कि हैरोल्ड के माता पिता बहुत अच्छे थे. ठीक है. सेकंड, व्हाई डिड हैरोल्ड फॉल आउट ऑफ नेस्ट. एक दिन जब इतने अच्छे से उसके मम्मी पापा ने सब अरेंजमेंट किया था तो हैरोल्ड एक दिन नेस्ट में से गिर क्यों गया? तो इसका आंसर है Harold fell out of his nest in the midst of a fight between his parents and the civet cat that had broken the wall of his room. जब एक दिन उसके मम्मी पापा की भिड़ंत सिवेट कैट से हुई जिसने उसके घर की कमरे की दीवार तोड़ दी थी, उसी बीच लड़ाई झगड़े के बीच हैरोल्ड बिल से नेस्ट से गिरकर ऑथर के यहाँ गिर जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है. हाउ डिड हैरोल्ड इम्प्रूव हिज अपीयरेंस पीरियडिकली. वो थोड़ी थोड़ी देर में या दिन पे दिन अपनी अपीयरेंस यानी कि अपना जो लुक्स हैं वो कैसे इम्प्रूव करता था. हैरोल्ड हैज़ अ रो पॉट ऑन हिज पर्सन विच ही यूज रेगुलरली. उसके पीछे एक ग्लैंड था पैरों के नीचे जिसको वो रेगुलरली यूज़ किया करता था. क्या होता था? द रिच येलो फ्लूइड that the roe produced was used by Harold to rub all over his feathers and the back of his neck. वो उसमें जो येलो कलर का फ्लूइड उसके रो में से प्रोड्यूस होता था उसमें अपनी चोंच डुबा कर अपने फेदर्स को क्लीन करता था और अपने नेक के पीछे भी चोंच से क्लीन कर लिया करता था जिससे उसकी अपीयरेंस जो है वो शाइनी रहे. फोर्थ, डिस्क्राइब द वे हैरोल्ड एट द राइस बॉल्स एंड द नरेटर थ्रू एट हिम. बहुत ही अच्छा सा इंसिडेंट था. नरेटर जो था राइस बॉल्स फेंका करता था और हैरोल्ड जो था वो उसे कूद कूद के अपनी चोंच में भरा करता था. तो यही डिस्क्राइब करा है मैंने. देखिए, हैरोल्ड वुड यूज हिज बीक टू कैच द राइस बॉल्स द नरेटर थ्रू टूवर्ड्स हिम. हैरोल्ड अपनी बीक को यूज़ करता था राइस बॉल्स को कैच करने के लिए जो कि नरेटर उसकी तरफ फेंका करता था. टॉस दैम इन द एयर, उसको ऊपर में उस राइस बॉल्स को ऊपर उछालता था एंड देन लेट देम ड्रॉप इनटू हिज ओपन माउथ, और अपने खुले मुंह से उन्हें चोंच से पकड़ लिया करता था. कितना प्यारा लगता होगा वो ये करते हुए. ठीक है. फिफ्थ, विच हैबिट ऑफ हैरोल्ड इरिटेटेड आंट रूबी. आंट रूबी का जिक्र यहाँ पे किया है. आंट रूबी हैरोल्ड की कौन सी हरकत से बड़ी चिढ़ जाया करती थी? हैरोल्ड यूज्ड टू स्टार्ट चकलिंग एन आवर बिफोर इट बिगैन टू रेन. आंटी जैसे ही मार्केट जाती थी 1 घंटे पहले ही हैरोल्ड शोर मचाने लगता था. और वो शोर आंटी के जाने से नहीं मचाया करता था, वो शोर इसलिए मचाया करता था क्योंकि बारिश आने वाली होती थी और आंटी सोचती थी कि ये ऐसा बोलता है और मैं बाहर निकलती हूँ और बारिश आ जाती है. तो यही आंसर को मैंने समराइज़ किया है. हैरोल्ड यूज्ड टू स्टार्ट चकलिंग एन आवर बिफोर इट बिगैन टू रेन एंड Aunt Ruby was always getting caught in the rain, so found this habit irritating. और उन्हें लगता था इसकी वजह से मैं फंस जाती हूँ, ये ऐसा बोलता है इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है, बारिश हो जाती है और मैं गीली हो जाती हूँ. ठीक है भाई.
आगे बढ़े। डी पार्ट दिया है थिंक एंड आंसर। ज़्यादातर होमवर्क में आप लोगों को यही मिलता है, तो मैंने इसीलिए पहले ही मैम के कराने से पहले सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। फर्स्ट, द हॉर्नबिल बिकेम एन अडॉप्टेड मेंबर ऑफ द नरेटर्स फैमिली। डू यू अग्री? जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को, क्या वो रियली नरेटर की फैमिली का एक हिस्सा बन गया था? अपने आंसर को जस्टिफाई करो। यस, वी अग्री दैट द हॉर्नबिल बिकेम एन अडॉप्टेड मेंबर ऑफ द नरेटर्स फैमिली because after the hornbill fell out of his nest, the narrator and his grandfather took over the duties of his parents. क्योंकि जब वो गिर गया था उनके घर में आकर, तो नरेटर और उसके ग्रैंडफादर ने उसकी बिल्कुल माता पिता की तरह उसकी केयर करी। They took care of him and fed him. उसका ध्यान रखते थे, उसे खाना खिलाते थे, और उसका नाम भी उन्होंने रखा हैरल्ड। He too accepted them as his parents. उसने भी उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह स्वीकार कर लिया था। He would share his food with narrator and also play with him. वो नरेटर से अपना खाना शेयर करता था और उसके साथ खेला करता था। The narrator even taught him how to catch a tennis ball. नरेटर ने धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग दी, राइस बॉल्स उछाल के खिलाने लगा, और धीरे धीरे करते करते उसे टेनिस बॉल पकड़ना भी चोट से सिखा दिया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। डी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। Do you agree that the hornbill seems to have human characteristics in the story? Identify the words and the phrases that Ruskin Bond has used to convey this. बताओ कैसे आपको पता चलता है कि उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल चुके थे या मिले हैं? कौन से फ्रेजेस यूज हुए हैं? Ruskin Bond has given human characteristics to the hornbill in the story. The words and the phrases that indicate that वो हैं कुछ: early attacks of nervous, summon me, यहाँ पे कॉमा आएगा, much time and thought in his personal appearance, rare chuckling to himself, in fits of laughter and roaring with pleasure. These are some of the phrases which I found. आपको और मिले तो आप और भी लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कितनी हेल्पफुल रही और आपके आंसर्स मैम ने करेक्ट करे या नहीं करे। ओके, do share my channel, my videos among your friends and your classmates. ठीक है, bye bye, thank you.